बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग से बहुत ही डिलीशियस से मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से बनाकर रेडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट में एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग से बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप के बराबर चीनी। हाफ़ कप चीनी डालकर इसको हल्की सी आंच पर छोड़ देंगे। आपने इसको हिलाना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप यहाँ पर देख सकते हैं चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है या कैरमलाइज होना स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट हल्का हल्का चम्मच की हेल्प से ऊपर से मैं हिलाऊँगी, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीनी कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो आपने हल्की सी आंच पर इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि सारी की सारी चीनी अच्छे से कैरमलाइज नहीं हो जाती। बहुत ही अमेजिंग सा ये मीठा बनकर रेडी होता है, ट्राई लाजमी करिएगा। इस स्टेज पर आकर अच्छे से चम्मच की हेल्प से मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अभी भी थोड़ी देर मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं वो मिक्स हो जाएं, डिज़ोल्व हो जाएं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा इस तरह से हमारा एक कैरेमल बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। इसके अंदर शामिल करूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच के बराबर मलाई, दूध से उतरी हुई मलाई इसके अंदर शामिल कर देंगे, या आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी बहुत ही अमेजिंग सी कैरेमल सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। इस कैरेमल सॉस में से 3 से 4 खाने के चम्मच कैरेमल सॉस आपने बचाकर साइड पे रख देनी है और इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। तकरीबन 3 कप इसके अंदर मैं फुल फैट मिल्क यानी कि कच्चा दूध डाल दूंगी। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे कि आप दूध डालेंगे तो नीचे क्रिस्टल सा बन जाएगा शुगर का। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद ये बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ चुका है इस पर। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे अच्छे से। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है। पकने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करें इस रेसिपी के अंदर आप फुल फैट मिल्क का ही यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आपने थोड़ा दूध को ज़्यादा डाल देना है और थोड़ी ज़्यादा देर पका लेना है ताकि अच्छे से वो गाढ़ा सा टेक्सचर आ जाए। अब दूसरी साइड पर आधा कप दूध उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक लम्स फ्री जब बैटर बनकर रेडी हो जाए दैन इसके अंदर ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही क्रीमी सी टेक्सचर का रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं मुसलसल इसको हिलाती जा रही हूँ। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। मीडियम सी फ्लेम पर अच्छे से अभी 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये कंसिस्टेंसी में काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट टोटल पकाया है और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इस स्टेज पर आकर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए दैन मैं इसको एक बॉल के अंदर निकाल कर अगेन से एक हैंड विस्की की हेल्प से विस्क कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो भी लम्स हैं, जो भी गुठलियाँ सी हैं वो ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ सा लम्स फ्री बैटर बनकर रेडी हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ डेयरी क्रीम। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की डेयरी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डेयरी क्रीम ऐड करनी है। थोड़ी सी डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी। मुझे यहाँ पर कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी मज़ीद डाली। टोटल मैंने 5 से 6 खाने के चम्मच इसके अंदर डेयरी क्रीम यूज़ की है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेक्स्चर में काफ़ी क्रीमी हो चुकी है और इसके अंदर कोई भी लम्स भी नहीं है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर क्रीम मज़ीद ऐड की है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और अगेन से इसको मिक्स करेंगे। अब सिंपली एक और बोल लेंगे, उसके अंदर 3 खाने के चम्मच इस मिक्सचर के ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को कर देंगे साइड पर। अब जो हमने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है उसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर दूध ऐड करेंगे। अच्छे से इसको विस्क करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह सा ये पतला सा बैटर बनकर रेडी हो जाएगा और दूसरी साइड पर हमारा ये थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर भी बनकर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं
थोड़ी सी दूध की मलाई इसके अंदर शामिल करूँगी, 1.5 से 2 खाने के चम्मच के बराबर शहद, हनी ऐड कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये हमारा एक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है, इसे करेंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ ब्रेड्स। सिंपली आपने एक ब्रेड को काउंटर पे रखना है, इसके किनारों को सेपरेट कर देंगे, ये जो ब्राउन पोर्शन है इन्हें सेपरेट कर देंगे और इनको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इनके हम ब्रेड क्रम्स बना के किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्रेड मैं कट नहीं कर रही, जस्ट जो साइड पर ब्राउन ब्राउन पोर्शन है उसको ही सेपरेट कर रही हूँ। इसी तरह से तमाम ब्रेड्स की कटिंग कर लेंगे और ब्राउन पोर्शंस के हम ब्रेड क्रम्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड्स रेडी हो चुकी हैं। अब सिंपली एक ब्रेड को काउंटर पे रखेंगे, एक बेलन की हेल्प से अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आराम से आपने इसको फ्लैट कर लेना है, देन साइड को टर्न करना है, दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रेड को फ्लैट कर लिया, इसी तरह से बाकी की तमाम ब्रेड्स को भी अच्छे से फ्लैट करने के बाद अब एक ब्रेड को रखेंगे काउंटर पे, इसके ऊपर वो मलाई और हनी वाला मिक्सचर ऐड करेंगे, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे पूरी ब्रेड के ऊपर। स्प्रेड करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर लगा रही हूँ ड्राई रेज़न्स यानी कि किशमिश, और यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़े से क्रश किए हुए बादाम, थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं वही आपने यूज़ करने हैं, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हों वो आप यूज़ कर दें। एक कैंडी बिस्किट लेकर उसको मैंने अच्छे से ग्राइंडर जार के अंदर डालकर ग्राइंड कर दिया। अब वो कैंडी बिस्किट का चूरा सा इसके ऊपर डालेंगे, अच्छे से एक साइड से रोल करना स्टार्ट करेंगे और दूसरी एंड तक लेके जाएंगे। तो ये हमारा एक रोल बनकर रेडी हो चुका है, इसे कर देंगे साइड पर। अब इसी तरह से दूसरी वाली ब्रेड लेंगे, उनके भी इस तरह से रोल्स बना कर रेडी करेंगे। अब अपनी डिश लेंगे जिसमें इसको सर्व करेंगे। सबसे पहले जो हमने लिक्विडी सा बैटर बना कर रेडी किया था, थोड़ी से क्रीमी से बैटर के अंदर दूध ऐड करने के बाद जो मैंने लिक्विड बना कर रेडी किया था उसको स्प्रेड करेंगे अपनी ट्रे के अंदर इस तरह से। अब इसके ऊपर ये ब्रेड वाले रोल्स रख देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन ब्रेड के रोल्स को अच्छे से मैं सेट कर दूंगी पूरी ट्रे के अंदर। अब फिर से वो वाला लिक्विडी सा बैटर इसके ऊपर पोर करेंगे ताकि ब्रेड सूखी सूखी ना लगे, केक की तरह मॉइस्ट लगे। एक एक कर तमाम ब्रेड को अच्छे से इस लिक्विड से सोक करने के बाद अब जो हमारा क्रीमी सा बैटर हमने बना कर रेडी किया था उस क्रीमी से बैटर को ब्रेड्स के ऊपर अच्छे से पोर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लिक्विडी बैटर क्रीमी से बैटर को अच्छे से तमाम ब्रेड्स के ऊपर पोर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब मैं यहाँ पर कैंडी बिस्किट के चूरे का यूज़ कर रही हूँ। इस कैंडी बिस्किट के चूरे की हेल्प से तमाम साइड्स को कवर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एजेस को मैं अच्छे से इन बिस्किट से कवर कर दूंगी। बहुत ही अच्छी सी इस डिज़र्ट की लुक आती है और ये इतना अमेजिंग, इतना क्रीमी और कितना माउथ वाटरी बनकर रेडी होता है। इसके अंदर रबड़ी वाले दूध का फ्लेवर आ रहा होता है और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आ रहा होता है, क्रीमी मॉइस्ट केक सा फ्लेवर आ रहा होता है, केकी सा फ्लेवर आ रहा हो। तो बहुत ही अमेजिंग सा ये डिज़र्ट बनकर रेडी होता है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुकिंग भी करनी नहीं पड़ती, जस्ट आपको वो क्रीमी सा बैटर बनाकर रेडी करना होता है कैरेमल के साथ। उसके अलावा आपको इसके अंदर ज़्यादा कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन दावत हो उससे एक रात पहले आपने ये डिज़र्ट बना कर रख देना है। बहुत ही अमेजिंग बनकर रेडी होता है और मेहमान आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कैरेमल सॉस मैंने बचा कर रखी थी उसे मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर ऐड करके इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंपली एक पाइपिंग बैग लिया, उसके अंदर इस कैरेमल सॉस को थोड़ा सा गर्म करके डाला, क्योंकि जब ठंडी होती है ना तो ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो आपने हल्का सा उसको गर्म करना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। गर्म करने के बाद इस तरह से कैरेमल सॉस से डिज़ाइनिंग कर देंगे। लास्ट पर गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर क्रश किया हुआ पिस्ता ऐड कर रही हूँ और थोड़े से क्रश किए हुए बादाम का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा ये मीठा बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने इसको फ्रिज में रख देना है अच्छे से सेट होने के लिए। जब अच्छे से सेट हो जाए दैन इसको एंजॉय करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कितना क्रीमी और मॉइस्ट ये हमारा डिज़र्ट बनकर रेडी हुआ है। लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही डिलीशियस सी डिज़र्ट की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।